गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं। ये जो है चैप्टर 6 है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्या है आपका एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी। एंगल किसको बोला जाता है? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, टू रे है। ठीक है, एक ये रे हो गया आपका और एक ये रे हो गया। ये टू रे है, इसको ये ओ है और ये हो जाएगा आपका ए और ये हो गया आपका बी। ये टू रे है और इन दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है आपका? ओ। ओ क्या है आपका? ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है। तो इसी को क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आर्म एंगल हो जाएंगे ओ ए और ओ बी क्या है? ये आपके आर्म एंगल हो जाएंगे। ओ क्या है आपका? वर्टेक्स है। ठीक है, तो एंगल हम लोग देख लिए। अब देखते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। एंगल को कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम ओ ए। ये ओ ए से जितना टर्निंग हुआ, ठीक है, ऐसे था, इस तरह से जितना टर्निंग हुआ ओ ए एंड ओ बी इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। इसी को क्या बोला जाता है? एंगल ओ ए बी बोला जाता है। इसको किस में लेते हैं हम लोग? डिग्री में लेते हैं। द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। इसको डिग्री में इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, इक्वल एंगल किसको बोला जाता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल। अगर टू एंगल क्या है? अगर इक्वल तभी कहे जाएंगे इफ दे हैव द सेम मेजर। सेम मेजर है। यहां देख लेते हैं इसको, ये आपके पास एंगल है, ठीक है, ये O है और ये रे है आपका A और ये हो गया आपका B। तो ये क्या है आपका? यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया आपका C। तो ये इक्वल तभी कहे जाएंगे जब माप में क्या है? इक्वल है। जितना ये एंगल होगा, ठीक है, इस लाइन से इसका जो टर्निंग होगा, इस लाइन से इसका जो टर्निंग होगा, अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा आपका? 45 होगा। या आपका ये 15 है तो ये भी क्या होगा आपका? 15 है। दोनों अगर सेम रहेंगे मेजरमेंट में तो उसको क्या बोला जाता है? इक्वल एंगल बोला जाता है। ठीक है, आपका ये अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या है? तो एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में देखते हैं, पहला आपका है राइट एंगल। तो राइट एंगल किसको बोला जाता है? तो एन एंगल हुज मेजर्ड इज 90 डिग्री, उसको क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, इसको थोड़ा सा रब करते हैं ऊपर से। ठीक है, एंगल हुज मेजर्ड इज 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल। ये क्या है आपका? ये राइट एंगल है, 90 डिग्री हो गया जिसका मेजरमेंट। ये आपका O है, ये A और ये क्या है आपका? B। मतलब एंगल AOB, ठीक है, या BOA। एंगल को ऐसे ही बोलते हैं, जिस एंगल को बताना होता है उसको बीच में रखते हैं। ये क्या है आपका? 90 डिग्री अगर होगा तो क्या है आपका? ये राइट एंगल है। सेकेंड है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर्ड इज मोर देन 0। ठीक है, एंगल हुज इसका मेजर क्या हो? 0 से मोर देन हो, अधिक हो, बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, कोई भी एंगल हो वो क्या हो? 0 से क्या हो? ग्रेटर हो, मतलब 0 से बड़ा हो। या आपका 30 है, कोई भी हो, 0 से क्या हो? ग्रेटर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बट 90 से क्या हो आपका? लेस देन हो, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है एक्यूट एंगल। ए है और ये बी है। तो ये एंगल BOA क्या हो आपका? 90 से लेस हो, मतलब 89 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 30 डिग्री का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये क्या आ जाएगा आपका? एक्यूट एंगल में। थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर्ड इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, एंगल जो हो उसका मेजर क्या हो? 90 डिग्री से मोर देन हो, बट लेस देन 180
उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए 90 डिग्री। ये 90 है आपका, ये 90 से थोड़ा सा अधिक ले लेते हैं, ठीक है। तो 90 से क्या हो आपका मोर हो, ओ है, ए है, और ये आपका पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो क्या हो 90 से मोर हो और 180 से ये आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। 180 से क्या हो लेस हो तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये जैसे 120 है, क्या आपका 90 से ग्रेटर है, ठीक है, और 180 से लेस है, तो क्या है आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आया 120, तो ये क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। 135 को क्या आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। समझ में आ रहा है। अब आपका फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोला जाता है, जिसमें क्या हो जाए एक लाइन हो जाए पूरा, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर्ड इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। ये लाइन है आपका, ये ओ पॉइंट है, ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो कितना है इसका, ये आपका पूरा 180 हो जाए, ठीक है। इसका मेजर किसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। एंगल बी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अब जो है आगे, ठीक है, तो ये देखते हैं फिफ्थ वाला रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर्ड इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपका 180 से, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोला जाएगा, ये आपका ओ है पॉइंट और ये आपका ए है। तो क्या है, तो ऐसे लाइन खींच देंगे तो 180 हो जाएगा। 180 से मोर होना चाहिए बट लेस देन 360, ठीक है ना। ये 270 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और ये वाला एंगल जो है ये हो गया आपका बी। तो क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी जो है कितना होना चाहिए 180 से ग्रेटर होना चाहिए। 190 भी हो जाएगा, ठीक है, 190 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 359 तक हो सकता है। 360 से कम होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं तो 210 डिग्री, ये क्या है आपका रिफ्लेक्स एंगल है। 200 भी आपका क्या है रिफ्लेक्स एंगल है। कंप्लीट एंगल देखते हैं। कंप्लीट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर्ड इज 360 इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। ये आपका ये रे है आपका ओ है और ये आपका ए है, ठीक है, और ये पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं जैसे मिनट वाली सुई हो, ठीक है, बड़ी वाली, और ये छोटी वाली क्या है आपकी घंटे वाली हो। तो क्या है आपका ये पूरा घूमते घूमते ये क्या हो जाए पूरा एक चक्कर आ जाए, एक चक्कर आके फिर इसी पर क्या हो जाए ओवरलैपिंग हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, यहाँ पे जो मेजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 हो तो इसको बोला जाता है कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये हम लोग कंप्लीट एंगल भी देख लिए। अब इसके साथ कुछ अलग है, दो कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, उसको भी यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। इसको रफ करते हैं ऊपर वाला, ठीक है। तो क्या है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। टू एंगल है, ऐसे है आपका ये ओ है और ये रे ए है और ये क्या है आपका बी। तो ये कम्प्लीमेंट्री तभी कहेंगे, ये पेयर होता है, ठीक है। जैसे ये ले लिया आपका ये सी हो गया, ये वाला एंगल एक्स है तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या है आपका वाई है। एक्स वाई का सम कितना होना चाहिए, हियर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही क्या बोला जाता है कम्प्लीमेंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है एक्स और वाई, एक्स का कम्प्लीमेंट्री क्या है आपका वाई है, वाई का कम्प्लीमेंट्री क्या है एक्स है। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं राइट द कम्प्लीमेंट ऑफ 25। राइट द कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट यानी वही कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट 25 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री का हमको क्या लेना है कम्प्लीमेंट लेना है। तो क्या करेंगे कम्प्लीमेंट लेंगे, लेट
लेट कंप्लीमेंट एंगल बी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 25 इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो x एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 25, आंसर कितना आएगा आपका 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो गिवन रहेगा, ठीक है, उसमें x ऐड कर देंगे और ऐड करके टोटल कंप्लीट कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। और इस तरह से हम कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही आपका सप्लीमेंट्री भी होता है, लेकिन इसका पेयर का सम होता है 180 डिग्री। इसको भी देख लेते हैं। क्या है आपका, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। टू एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री कहे जाएंगे कब, इफ द सम ऑफ देयर मेजर, जब उनका सम क्या हो 180, उनके एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 180 डिग्री हो। तो क्या है आपका, ये ऐसे होता है, ये x है और ये आपका y है, ये O है, A है और ये क्या है आपका B है और ये कोई C ले लेते हैं। तो क्या होता है हियर एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है आपका, इस दोनों का सम क्या है सप्लीमेंट्री। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। राइट द सप्लीमेंट of the angle 54 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका सलूशन कैसे करेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, लेट द सप्लीमेंट वही सप्लीमेंट्री बी एंगल बी एक्स, देन क्या हो जाएगा आपका x प्लस 54 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54, ये हो जाएगा 6, यहाँ 7 है, ये 126 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लिए। अब इसमें एक और टॉपिक रह जाता है एंगल बाइसेक्टर। तो ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर है। ए रे इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इफ इट डिवाइड्स द गिवन एंगल इज टू एंगल्स ऑफ इक्वल। मतलब कह रहा है कि एंगल को उस बाइसेक्टर तभी बोला जाएगा जब उस एंगल को, जो गिवन एंगल है उसको टू पार्ट में क्या करता हो, डिवाइड करता हो इक्वल मेजर में। ठीक है, इक्वल मार्क में। तो ये आपका क्या है, आपका ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका है ए। ठीक है, और ये आपका है आर्म एंगल है, ये आपका बी है। और ये जो लाइन है एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन जो है एक्स लेते हैं। ओ एक्स जो है वो क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है आपका थीटा है। मतलब इक्वल मेजर में क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। कौन सा लाइन, ओ एक्स। तो ओ एक्स क्या है आपका, ये जो है एंगल बाइसेक्टर है। हियर ओ एक्स इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ। ठीक है, सो एंगल ए ओ एक्स। ठीक है, एंगल ए ओ एक्स प्लस एंगल, सॉरी ये इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ एक्स। ये दोनों जो है होल एंगल का क्या है, हाफ होगा, हाफ एंगल ए ओ। ठीक है, तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर भी देख लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना है।